गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज टीजीटी का जो है ये टीजीटी का तीसरा लेक्चर होगा आप सबों का। तो होपफुली कि आप टीजीटी की पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। चलिए, तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod z is equal to 4 and argument of z is equal to 5 pi by 6, then z is equal to, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। नंबर फर्स्ट 2 रूट 3 प्लस 2 आयोटा, नंबर सेकेंड 2 रूट 3 माइनस 2 आयोटा, नंबर थर्ड माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 आयोटा, डी माइनस रूट 3 प्लस आयोटा। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम एक किसी भी कॉम्प्लेक्स को पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था, पिछले हम पढ़ते आ रहे हैं। तो z इज इक्वल टू, अगर पोलर फॉर्म में हम लिखेंगे, पोलर फॉर्म में तो क्या लिखते थे, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये होपफुली याद होगा आप सबों को कि r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, प्लस आयोटा साइन थीटा। r यहां पे क्या है, मैं इधर लिख देता हूं आपको बताने के लिए। r इज इक्वल टू मॉड z लिख सकते हैं। अब मॉड z का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4, बता चुका हूं ये मैं। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अगर मैं बोलूं तो थीटा क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। पढ़ चुके हैं हम लोग प्रीवियस क्लास में, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ, 5 पाई बाय। यहां समझेंगे मैं क्या किया हूं। मॉड z, r को ही बोलते हैं मॉड z, मैं बताया था पूरा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताया हूं। मॉड z इज इक्वल टू मॉड r इक्वल टू मॉड z, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 4। यहां से थीटा इज इक्वल टू होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z दिया है 5 पाई बाय 4। चलो इस वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं, r का वैल्यू यहां से पुट करते हैं, 4 लिख दिया। अब cos थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 5 पाई बाय 4, क्या पुट करेंगे, 5 पाई बाय 4 प्लस आयोटा, और साइन है, साइन रहने देते हैं, और थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 5 पाई बाय। इतना होपफुली आपको कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ये समझ आ गया होगा। चलो अब क्या करते हैं, 4 रहने देते हैं। चलो 5 पाई बाय 4 क्या है, अगर नहीं आता है तो मैं यहां करके बताता हूं कि 5 पाई, मैं ऐसे बता दिया हूं, ऐसे 5 पाई बाय 4 आपको करना आना चाहिए। 5 पाई बाय 4 है, पाई का वैल्यू 180 होता है, मैं बता चुका हूं, 180 यहां पुट किए और यहां पे 4 पुट कर दिए, है ना, यहां पे 4 पुट कर दिए। 5 पाई बाय 4 यही है ना वैल्यू, और सॉरी 5 पाई बाय 6 है, 5 पाई बाय 6 है, 5 पाई बाय 6 है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वैल्यू लिखने में, 6, यहां भी 6 हो जाएगा, यहां भी 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 पाई बाय 6 था, मैंने गलती से लिख दिया, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। 5 पाई बाय 6, अब 5 इंटू 180, पाई की जगह 180 रख दिया, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 180, ये 30 आ गया, अब 5 3 जा 150 आ गया, 150 आ गया। 5 पाई बाय 6 मतलब क्या हुआ, 150, 150। 5 बाय 6 30 होता है, 30 इंटू 50 वैसे भी कर सकते थे, 30 इंटू 5, 30 इंटू 5 वैसे भी आ जाता। 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 150 को क्या लिख सकते हैं, यहां से देखेंगे 150। एक मिनट में बता देता हूं cos 150 को हम कैसे, जैसे cos 150 है, cos 150 को हम कैसे निकाल सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, cos 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2, आपको याद होगा चार्ट से, √3/2 और माइनस लगा हुआ, माइनस लगा दिया, ये आ गया cos 150 का वैल्यू। यहां हम लगा देते हैं माइनस √3/2, यहां तो कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको,
यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आपको। चलो अब यहां से समझते हैं, उसी तरह हम क्या, यहाँ पे प्लस लगा देता हूं। अब आयोटा रहने दिया। अब साइन 150 का कैसे निकालेंगे, ये आपको आ गया होगा। साइन 150 को कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 160 ये लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। यहां भी लिख देता हूं मैं, √3/2 1/2 आ गया। यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, 4/2 हो गया, माइनस √3 और प्लस में आयोटा हो गया। अब यहां से 2 2 जा क्या हो गया, 2 2 जा 4। यहां से क्या आ गया 2 माइनस √3 प्लस आयोटा। यहां से देखेंगे कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, ऑप्शन, अच्छा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -2 √3 प्लस आयोटा। देखो कोई ऑप्शन है, -2 √3 प्लस आयोटा। मैं ऑप्शन में शायद गलती कर दिया हूं थोड़ा सा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बाकी सब सही है, देख लीजिए बाकी सब सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। होपफुली ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ। यहाँ पे z इज इक्वल टू पोलर फॉर्म में r cos थीटा प्लस i sin थीटा लिख दिया मैंने। r क्या होता है, मॉड z होता है 4, और थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सब दिया हुआ है 5π/4। 4 cos का वैल्यू रख दिया, r का वैल्यू, cos का वैल्यू, सॉल्यूशन किया, इतना आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ये हमारे सामने है। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। देखिए इसको कैसे करते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां से लिखेंगे cos थीटा जो क्वेश्चन दिया हुआ प्लस आयोटा sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या है, cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। चलो मैंने बता रखा है कि ये cos थीटा को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इंटू, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत अच्छा, cos थीटा और प्लस आयोटा sin थीटा। चलिए यहां से समझ गए। अब cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा स्क्वायर हो जाएगा, sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब ये होल स्क्वायर हो गया तो डी मॉर्गन थ्योरम से, ऑप्शन देखते हुए डी मॉर्गन थ्योरम से ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी मॉर्गन थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा। और ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर cos थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। होपफुली ये समझ गए होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस था ये क्वेश्चंस है, इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ कैसे इसको करते हैं सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, साइन π/6 प्लस आयोटा 1 माइनस cos π/6 डिवाइडेड बाय साइन π/6 माइनस आयोटा 1 माइनस cos π/6 ऑल टू द पावर 3, इसका पावर 3 है। अब चलिए यहां से समझते हैं कि इसको क्या करते हैं, देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये देखो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 यानी π/12 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 यानी π/12। ये कर सकते हैं फॉर्मूला से कर सकते हैं।
क्या होता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन, यहां मैं लिख देता हूं, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। एक ये फॉर्मूला यूज होगा और एक और फॉर्मूला यूज होगा, लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा को, दूसरा फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दो तीन फॉर्मूला होता है, यहाँ ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चलो वही फॉर्मूला का यूज किया, साइन थीटा की जगह लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और प्लस आयोटा रहने दिया हूं मैं, आयोटा रहने दिया, इसको मैं सेपरेट कर देता हूं ताकि पता चले ये फॉर्मूला है। आयोटा रहने दिया और 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख दिया हूं, साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां से मैं लिख देता हूं 2 साइन स्क्वायर और थीटा बाई 2 यानी कि पाई बाई 12। थीटा बाई 2 मतलब 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा थीटा बाई 2, ये हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 में, ये हो गया। अब यहां भी सेम चीज करेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यानी थीटा बाई 2 करेंगे तो क्या होगा, थीटा की जगह पाई है और पाई बाई 6 है, इंटू 2 हो जाएगा तो डिवाइडेड में 2 हो जाएगा, तो इस 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, समझ रहे होंगे। आयोटा 1 माइनस कॉस थीटा, फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन स्क्वायर पाई बाई 12 हो गया और इस हॉल का पावर कितना है, हॉल पावर है 3। ये तो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिए साइन पाई बाई 12, 2 साइन पाई बाई 12 दोनों में कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले सकते हैं 2 साइन पाई बाई 12 में कॉमन ले लिया। यहां से क्या बच गया, यहाँ पे cos पाई बाई 12, क्या बचा cos पाई बाई 12 और यहां से क्या बचा आयोटा, एक साइन बच गया, आयोटा साइन पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 12, ये तो समझ रहे होंगे। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में फिर उसी तरह यहां से भी 2 साइन पाई बाई 12 कॉमन आ जाएगा, यहां से ले लेते हैं 2 साइन पाई बाई 12 कॉमन ले लिए, यहां से क्या आ जाएगा cos पाई बाई 12, यहां cos पाई बाई 12 ये बचा, ये टर्म चला गया और माइनस आयोटा साइन पाई बाई 12 और इस हॉल का पावर कितना होगा, हॉल टू द पावर 3। अब यहां से देखिए ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन पाई बाई 12 कॉमन है, दोनों में कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे इसको लिख सकते हैं ऐसा, cos पाई बाई 12 रहने देता हूं, cos पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 12 ये रहने देता है। ये देखो ये टर्म ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, आप सब समझ रहे होंगे, cos पाई बाई 12 हो गया और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और आयोटा साइन पाई बाई 12 और इसका हॉल टू द पावर कितना हो जाएगा, हॉल पावर 3। ये तो समझ रहे होंगे, हॉल पावर 3। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से हम ऐसा करते हैं, ये cos पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 12 दो बार लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और पहले से पावर 3 है और स्क्वायर तो पावर कितना हो जाएगा 6। अब डिमॉर्गन्स थ्योरम से सीधा सीधा ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ये डिमॉर्गन्स थ्योरम से ये पावर एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cos 6 पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन 6 पाई बाई 12, ये समझ रहे, 6 से कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 हो गया, 6 से कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 हो गया, यानी मैं यहां लिख देता हूं cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। यहां से देखिए cos पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, cos पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 0 लिख दिया और प्लस आयोटा इंटू साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है 1, यानी कि यहां से आ गया सिर्फ और सिर्फ आयोटा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड। होपफुली समझ गए होंगे। चलिए एक ब्रीफ ले लेते हैं। क्या किया मैं, साइन थीटा के फॉर्मूला पे एक्सपेंड किया हूं,
2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही मैं किया 2 sin थीटा बाई 2 इंटू पाई बाई 12 इंटू कॉस पाई बाई 12 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, मैंने वही फॉर्मूला का यूज किया है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 हो गया यानी पाई बाई 12 हो गया। ये समझ रहे होंगे, सेम फॉर्मूला नीचे यूज किया हूं, सिर्फ यहाँ माइनस था इसलिए माइनस आया है। यहां से क्या किए 2 sin थीटा 2 पाई sin पाई बाई 12 को कॉमन ले लिए, दोनों को कैंसिल कर दिए, ये टर्म ऊपर ले गए, ये 2 बार था इसलिए स्क्वायर हो गया, स्क्वायर और पहले से 3 था तो पावर 6 हो गया। या De Moivre's थ्योरम से ये एंगल मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर जो है एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई बाई 2 हो गया, और cos पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 0 और sin पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1, तो यहां से आ गया आयोटा, नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। होपफुली समझ गए होंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, होपफुली मुंह से बना लेंगे आप सब, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। cos पाई बाई 16 प्लस आयोटा sin पाई बाई 16 टू द पावर 8 है। चलो क्या करते हैं, cos पाई बाई 16, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आयोटा साइन, होपफुली आप बहुत जल्दी आंसर भी कर दिए होंगे बहुत। पाई बाई 16 टू द पावर 8 है, टू द पावर 8 है। अब क्या करते हैं, De Moivre's थ्योरम से ये एंगल क्या होगा, सॉरी ये पावर क्या होगा, एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां से cos, मैं डायरेक्ट कर दूं पाई बाई 2 हो जाएगा, 8 से कैंसिल होगा तो 8 2 जा 16 पाई बाई 2 प्लस आयोटा, सेम चीज यहां भी होगा sin पाई बाई 2, ये हो गया। अब यहां से देखते हैं cos पाई बाई 2 का वैल्यू अभी हमने बताया 0 होता है, और आयोटा और sin पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, इट मींस क्या आ गया आयोटा, नंबर सी करेक्ट है। होपफुली ये तो समझ गए होंगे, मुंह से बनने वाला क्वेश्चन था। देखते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाते हैं। इफ x इज इक्वल टू cos पाई बाई 9 प्लस आयोटा sin पाई बाई 9 टू द पावर 80 एंड y इज इक्वल टू cos पाई बाई 16 प्लस आयोटा पाई बाई 16 टू द पावर 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू y टू द पावर -2। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चलो चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं बना के क्या होगा, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू दिया हुआ है cos पाई बाई 9 प्लस आयोटा sin पाई बाई 9 और इसका पावर दिया हुआ है 18। अब देखो ये De Moivre's थ्योरम में है, तो De Moivre's थ्योरम से ये पावर क्या होता है, एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये मैं पहले बता चुका हूं, तो वैसे डायरेक्टली कर लेंगे। cos 18 पाई बाई 9 प्लस आयोटा sin 18 पाई बाई 9, एंगल में मल्टीप्लाई हो गया पावर। अब यहां से करता हूं, 9 2 जा क्या होता है, 9 2 जा 18 यानी 2 पाई हो गया, ये भी 9 2 जा 18। यहां मैं लिख देता हूं इसी को cos 2 पाई प्लस आयोटा sin 2 पाई। अब यहां से देखो cos 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 1 प्लस आयोटा sin 2 पाई का वैल्यू होता है 0, यानी ये टर्म 0 हो गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 1। चलो ये तो हो गया। नाउ अब हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं, y भी दिया हुआ है ना, y नाउ y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, y cos पाई बाई 16 प्लस आयोटा sin पाई बाय 16 और पावर कितना है 8 दिया हुआ। चलो De Moivre's थ्योरम से सेम अप्लाई होगा, 8 यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा एंगल में। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 8 अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा 8 पाई बाई 16, इसको क्या लिख सकते हैं 8 2 जा 16 यानी कि पाई बाई 2, यानी यहाँ आ जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा और ये sin पाई बाई 2, मैं डायरेक्ट लिख गया हूं। चलो अब cos पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 0 और प्लस आयोटा sin पाई बाई 2 का वैल्यू 1, यानी कि इसका वैल्यू कितना आया आयोटा। x का वैल्यू हमारे पास 1 आया और y का वैल्यू कितना आया है आयोटा आया है। अब देखिए हमारे पास ये निकालना है, हमको ये निकालना है, देयरफॉर x इंटू वाई टू द पावर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय
y का स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, y का स्क्वायर, ये नीचे कर दिया, स्क्वायर y का स्क्वायर हो गया, यहां से x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू यहां से देख लेंगे, x का वैल्यू हमने निकाल रखा 1 है, 1 लिख दिया, y का वैल्यू कितना आयोटा, और ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से 1 और आयोटा का स्क्वायर पता है -1 होता है, यानी कि क्या आ गया -1, ऑप्शन नंबर डी। होपफुली ये समझ गए होंगे, ये भी इजी क्वेश्चन था। अगर डिमॉर्गन्स थ्योरम को हम जानते हैं तो इजी अप्लाई करके तुरंत हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इफ x plus 1 by x equal to 2 cos theta, then the value of x to the power 12 plus 1 by x to the power 12 is। चार ऑप्शन है हमारे पास, आइए चेक करते हैं सॉल्यूशन करके। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है मेरे पास, x plus 1 by x is equal to क्या है 2 cos थीटा। चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x एलसीएम आ जाएगा, x क्या आ गया एलसीएम आ गया, यहां से क्या आ गया x अगर एलसीएम आ गया तो ये क्या हो गया x स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 cos थीटा। अब यहां से समझेंगे क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 रहने देता हूं, x उधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी हो गया 2x cos थीटा। ये समझ आ गया, 2x cos थीटा हो गया। यहां से क्या करते हैं, इसको मैं इधर ले आता हूं, इसको मैं इधर ले आता हूं, तो x स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा और यहां से क्या आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको मैं इधर ले आया, प्लस में था माइनस में हो गया। होपफुली ये समझ गए होंगे। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई इस, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कि कोई इस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसका रूट निकालने का एक फॉर्मूला था माइनस बी यानी कॉफिशिएंट ऑफ x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कॉफिशिएंट ऑफ x बी स्क्वायर माइनस 4 coefficient of x स्क्वायर a एंड कांस्टेंट टर्म c, इसका रूट अंडर लग जाता था और डिवाइडेड बाय 2 और coefficient of x स्क्वायर। ये तो याद होगा हमको, ये फॉर्मूला 11th क्लास का। ठीक उसी फॉर्मूला का यूज करके अभी हम बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला है, मैं ऐसे कर देता हूँ, चलो यहां से देखेंगे, देयरफॉर रूट्स इसका क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का रूट्स यानी कि x क्या होगा, यहां से x निकाल लेते हैं, x क्या आ जाएगा यहां से b माइनस बी, माइनस b देखिए माइनस है और फिर यहाँ माइनस, तो माइनस ले लिए, और b का क्या हो गया यहां से 2 cos थीटा, 2 cos थीटा प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, माइनस होगा, ये माइनस होगा, माइनस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह 1 है, 1 लिख देते हैं 1, और सी के जगह भी 1 है, इंटू 1, ये रूट अंडर बाय 2 इंटू ए की जगह भी x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। ये होपफुली आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसको थोड़ा सा और सॉल्यूशन कर लेते हैं, और सॉल्यूशन मार लेते हैं। x आ गया मेरा, x निकालने का, रूट सी तो निकल रहा है, x ही तो निकल रहा है, x इक्वल टू यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 cos थीटा हो गया और प्लस माइनस रह गया। यहां से देखिए ये 2 cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, और यहां से क्या आ जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस ये 4 हो गया, रूट अंडर लगा देते हैं भाई, चलो बाय 2। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। चलिए एक लाइन और यहां लिख लेता हूं मैं। यहां से देखिए क्या करते हैं, 2 cos थीटा रहने देता हूं, x इक्वल टू 2 cos थीटा रहने देता हूं, cos थीटा प्लस माइनस रहने देता हूं। यहां से देखेंगे क्या करते हैं, रूट रहने देता हूं मैं, -4 कॉमन ले लेंगे, -4 जो ही कॉमन लिए क्या हो जाएगा, -1 आ गया, और माइनस ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय
2, ये तो समझ रहे होंगे। चलो मैं यहां बनाता हूँ, इससे पार्टीशन कर देता हूँ, 1 मिनट। अब यहां मैं x का वैल्यू लिख रहा हूं, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए 2 cos थीटा में रहने देता हूं, 2 cos थीटा में रहने दिया, प्लस माइनस आ गया, प्लस माइनस, और यहां से देखेंगे -4 है, -4 है, -4, तो इस -4 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू -1, मतलब क्या हो जाएगा 2 आयोटा, 4 का हो जाएगा 2 और -1 का आयोटा हो जाता है, -1 का ऐसा, -1 का रूट, -1 का रूट क्या होता है, सॉरी, -1 का रूट क्या होता है, आयोटा, वही चीज मैं लिखा हूं, इसको लिख सकते हैं ना। -4 को क्या लिख सकते हैं, -4 को लिख सकते हैं 4 इंटू -1, ठीक है। 4 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 4 का ये 2 हो गया और -1 का क्या हो जाएगा, आयोटा, वही मैं यहाँ लिखा हूं 2 आयोटा, समझ रहे होंगे, 2 आयोटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा यहां से, साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला तो पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये इधर चला गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का रूट है तो मैं सिर्फ क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा, साइन थीटा, स्क्वायर हट जाएगा बाई 2, 2 यहां से कॉमन ले लेते हैं दोनों से, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2 cos थीटा और प्लस माइनस, यहां से क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 कॉमन ले लिया, आयोटा साइन थीटा, और ये आ गया 2 कैंसिल हो गए। ये समझ रहे होंगे, x का वैल्यू इतना निकल गया हमारे पास, x का वैल्यू इतना निकल गया, x का वैल्यू निकला, हमें ये निकालना है x टू द पावर 12 प्लस 1 टू द पावर 1 बाय x टू द पावर 12। चलो अब ये इसका हम निकाल लेते हैं वैल्यू यहां से, नाउ कर लेते हैं, नाउ x टू द पावर 12 प्लस 1 बाय x टू द पावर 12। चलो यहां से करते हैं, x टू द पावर 12, x का वैल्यू यहां मैं एक बार लिख देता हूं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा, है ना, प्लस माइनस, मैं प्लस वाला वैल्यू लूंगा, प्लस माइनस आया, चलो प्लस वाला ही वैल्यू लेता हूं मैं, x टू द पावर 12 1 बाय x टू द पावर 12, इसका देखेंगे हम क्या करते हैं, x टू द पावर 12 है तो x का वैल्यू है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर 12, और प्लस में 1 बाय x के जगह ये आ जाएगा टर्म cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 12, ठीक है, ये समझ आ रहा होगा, 12 आ गया। चलिए यहां से देखते हैं अब क्या करते हैं, हम यहां से क्या करते हैं, ये डिमॉर्गन्स थ्योरम से सीधा सीधा ये पावर क्या होता है, एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos 12 थीटा प्लस आयोटा साइन 12 थीटा इंटू ये भी हो जाएगा प्लस 1 बाय cos 12 थीटा प्लस आयोटा साइन 12 थीटा। होपफुली ये समझ गए होंगे आप। चलिए अब ये अगर ले जाऊंगा मैं ऊपर, ये अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा, ये अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऊपर ले जाता हूं मैं, cos 12 थीटा प्लस आयोटा साइन 12 थीटा, और यहां से देखेंगे प्लस, और ये क्या आ जाएगा cos 12 थीटा, और यहां से क्या आ जाएगा माइनस आयोटा साइन 12 थीटा। ये वाला जो नीचे था इसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, मैं पहले बताया था। अब यहां से देखेंगे आयोटा साइन 12 थीटा, आयोटा साइन 12 थीटा प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा 2 cos 12 थीटा, 2 cos 12 थीटा, cos 12 थीटा, cos 12 थीटा, 2 cos 12 थीटा, और ऑप्शन नंबर ये होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। होपफुली समझ गए होंगे इस चीज को आप।
ये क्वेश्चन है हमारे पास, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू ये। अब सीधा बहुत लोग ऐसे करेंगे कि डी मॉर्गन्स थ्योरम से सीधा ही एंगल में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं, मैं क्या बताया आप सबों को कि डी मॉर्गन्स थ्योरम हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब इस फॉर्म में ले, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस फॉर्म में, यानी कि इमेजिनरी पार्ट साइन है, यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है, कॉस है, इमेजिनरी पार्ट कॉस है, इसलिए ये एन थीटा एंगल में मल्टीप्लाई नहीं होगा। एन जो है ये पावर थीटा में मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चीज को चेंज कर लेंगे। मैं समझा दिया इतना, चलो इस चीज को चेंज कर लेंगे। इजिली कर सकते हैं इसको भी, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बस कंफ्यूजन वाला था इसलिए मैं डाल दिया ये क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस आयोटा, आयोटा कॉस थीटा, कॉस थीटा ये दिया हुआ है टू द पावर n। इसको क्या, इसको ऐसा लिख सकता हूं, यहां से देखें, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा, प्लस आयोटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस थीटा। चलो टू द पावर n, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, आप जानते होंगे। चलिए अब ये देखो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ साइन है और रियल पार्ट क्या है, कॉस है, मतलब हम अब एंगल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट मींस क्या हो जाएगा, कॉस n पाई बाय 2 माइनस थीटा और प्लस का आयोटा साइन n पाई बाय 2 माइनस थीटा, यही हो जाएगा। और आंसर हमारा, हाँ आंसर हमारा सी है। होपफुली इसको आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा 1 प्लस आयोटा रूट 3 टू द पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा रूट 3 टू द पावर n इज इक्वल टू, चार ऑप्शन है हमारे पास, देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले, तभी पता चलेगा ये किसके इक्वल है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 1 प्लस आयोटा रूट 3, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले, टू द पावर n, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा रूट 3 टू द पावर n। अब चलो यहाँ क्या करते हैं, ऑप्शन को देखते हुए हम ऐसा कर रहे हैं, 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हूं और 1/2 दोनों में, आयोटा रूट 3 बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से यही टर्म आ जाएगा, आराम से कर सकते हैं, मैथ्स का रूल है। इसमें भी वही चीज सेम काम करते हैं, 1/2 और प्लस आयोटा रूट 3 बाय टू द पावर n। अब यहां से एक चीज बताओ हमें, 2 तो रहेगा, 1/2 को, 1/2 किसका वैल्यू है, cos 60 का वैल्यू है, और cos 60 को हम लिख सकते हैं पाई बाय 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से मैं लिख दिया cos पाई बाय 3। उसी तरह ये देखो, sin 60 का वैल्यू है तो पाई बाय 3 लिख सकते हैं, sin पाई बाय 3, आयोटा sin पाई बाय 3, प्लस में यहां से 2 आ गया, 1/2 को फिर से उसी तरह cos पाई बाय 3 लिख सकता हूं, और प्लस में आयोटा साइन पाई बाय 3। तो सॉरी यहां माइनस होगा, गलती हो गई मेरे से, माइनस होगा, यहां भी माइनस होगा। चलो अब यहां से देखते हैं, और सॉरी इसका पावर कितना है, पावर n है, पावर n, ये होल टू द पावर n था, होल टू द पावर n। चलो मैं सबका पावर यहाँ पे n कर दे रहा हूं, मैं इसमें नहीं लिखा था, सबका पावर n कर दे रहा हूं, n हो गया। अब यहां से देखो 2 टू द पावर n में बाहर निकाल, यहां भी 2 टू द पावर n है, यहां भी है, कॉमन ले लिया 2 टू द पावर n। ऑप्शन को देखते हुए मैं कर रहा हूं ऐसा। अब चलो यहां से ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, रहने दिया मैं इसको, और यहां से क्या आ जाएगा प्लस
कॉस पाई बाय 3 और यहां से आ जाएगा माइनस आयोटा साइन पाई बाय 3, ब्रैकेट क्लोज टू द पावर n। अब यहां से देखो क्या करते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम से क्या होगा, ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, n जो है क्या होगा, ये n पावर जो है एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू द पावर n, तो मैं रहने दिया और इसको n मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि ये क्या हो जाएगा cos n पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन n पाई बाय 3, प्लस रहने देते हैं और cos ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा डी मॉर्गन्स थ्योरम से, n पाई बाय 3 लिख सकते हैं और माइनस आयोटा साइन n पाई बाय 3, ये हो गया। यहां से देखिए ये माइनस है, ये प्लस, n पाई बाय 3 n पाई बाय 3 ये कैंसिल हो गया, यानी क्या हो गया, यहां से क्या हो गया 2 टू द पावर n रहने देते हैं, cos n पाई बाय 3 और cos n पाई बाय 3, यानी कि क्या हो गया 2 cos n पाई बाय 3, ये आ गया। अब यहां से 2 है और ये 2 है, यानी कि 2 टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा, n प्लस 1 और cos n पाई बाय 3, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 टू द पावर n प्लस 1 cos n पाई बाय 3, ये वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। होपफुली समझ गए होंगे इन चीजों को, बहुत ही आसान था। अभी ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ cos पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6 टू द पावर 3 बाय 2, इनका जो प्रोडक्ट आएगा उनका क्या वैल्यू होगा, चार ऑप्शन दिया है हमें। अभी इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करते हैं। ये रहा द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू cos पाई बाय 6, क्या दिया हुआ है cos पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6 टू द पावर 3 बाय 2। इसको कैसे लिख सकते हैं अभी देखेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं cos पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6 टू द पावर 3 लिख सकता हूं और टू द पावर 1 बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां देखो डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम में अप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा cos और ये हो जाएगा पाई बाय 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाय 2 हो गया प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। पाई बाय 2 क्यों हुआ बता देता हूं। देखो 3 आ गया, 3 पाई बाय 6 होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 3 पाई बाय 6, ये 2 कैंसिल हो गया, 3 2 जा तो पाई बाय 2 हुआ, वही में लिखो। चलो cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 टू द पावर 1 बाय 2। और मैं पिछले क्लास में ही मैं एक फॉर्मूला बताया कि अगर इस फॉर्म में रहे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर अगर 1 बाय n रहे तो इसका वैल्यू क्या होता है cos 2r पाई प्लस थीटा बाय n प्लस आयोटा साइन 2r पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय n, where r equal to 0 1 2 डॉट n माइनस 1 टर्म। ये मैं बता चुका हूं, ये फॉर्मूला था, प्रीवियस क्लास में ये पढ़े हैं हम, प्रीवियस क्लास में ये पढ़े, तो आप नहीं पूछेंगे, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा ये चीज। चलो ये फॉर्मूला तो होपफुली आपको पता होगा, उसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं। cos जनरल फॉर्मूला से cos 2r पाई प्लस थीटा की जगह क्या है पाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय n की जगह 2 हो जाएगा, ये आ गया हमारा। चलो इसको मैं ऐसे बंद कर देता हूं, प्लस आयोटा साइन
2r पाई प्लस थीटा की जगह ये है पाई बाई 2 और डिवाइडेड बाय 2, n की जगह 2 है, फिर r इक्वल टू क्या होगा 0 1 2 तो नहीं होगा, n माइनस 1 होता है तो 2 माइनस 1 1 ही रहेगा, तो 0 और 1 ही होगा, यही दोनों वैल्यू होगा, तो ये आ गया। अब हम यहां से पुट कर सकते हैं, एक बार 0 एक बार 1 पुट करके देख सकते हैं कि क्या वैल्यूज हमारे पास आएगा। तो सबसे पहला जो वैल्यू है यहां से क्या आएगा कॉस, एक बार r के जगह 0 रखते हैं, तो r के जगह अगर 0 रखेंगे तो ये टर्म बाय 2 और 2 क्या हो जाएगा cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन, डायरेक्ट में कर रहा हूं साइन पाई बाय 4। होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई, पहला वैल्यू आ गया। दूसरा वैल्यू क्या आएगा, अब 1 पुट करेंगे, r के जगह 1 पुट करेंगे, r के जगह 1 पुट किया मैं तो क्या आ जाएगा cos, और ये आ गया 2 पाई cos 2 पाई प्लस पाई बाई 2 बाय 2 प्लस आयोटा साइन, सेम चीज आएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2 और डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा दूसरा वैल्यू। चलो ये वैल्यू को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहां से 2 पाई प्लस पाई बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2 है, चलो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 पाई, यहां से देखेंगे 4 पाई प्लस पाई और बाय 2 ये वाला बाई 2 और डिवाइडेड बाय 2, यानी आ गया यहां से 5 पाई बाय 4, ये आ जाएगा 5 पाई बाय 4। मैं डायरेक्ट इसको लिख दूं क्या, मिटा के लिख दूं 5 पाई बाय 4 लिख दूं, चलो लिख देता हूं 5 पाई बाय 4, मैं यहां से लिख देता हूं cos 5 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 4, और ये हमारा दूसरा वैल्यू है, ये हमारा दूसरा सेकंड वैल्यू है। दो वैल्यू आएंगे इस इक्वेशंस के, दो वैल्यू आएंगे, मैं इसको भी मिटा देता हूं। दो वैल्यू आए हमारे पास cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 और cos 5 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 4। अब यहां से देखेंगे cos 5 पाई बाय 4 का मतलब क्या हुआ, पाई बाय 4 का मतलब 60 हुआ ना, पाई बाय 4 देखो पाई बाय 4 सॉरी पाई बाय 4, पाई का वैल्यू क्या हो गया 180 बाय 4, 4 4 जा 60, 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री cos पाई बाय 4 45 डिग्री, पाई बाय 6 क्या पाई बाय 3 बता दिया, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, पाई बाय 4, तो cos पाई बाय 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां से 1 बाय रूट 2 और प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 का भी वैल्यू सेम होता है 1 बाय रूट 2, ये आ गया फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू हमारा क्या आया cos 5 पाई बाय 4, cos 5 पाई बाय 4 का वैल्यू क्या आएगा, 5 पाई बाय 4 का वैल्यू यहां से समझेंगे -1 बाय रूट 2 आ जाएगा, -1 बाय रूट 2, 5 पाई बाय 4 है इसलिए, और ये आ जाएगा प्लस और माइनस ही रहेगा, ये भी माइनस आयोटा 1 बाय रूट 2, ये आ गया। दो वैल्यू यहां से आए हमारे पास, दो वैल्यू आए हमारे पास यहां से, इसको सॉल्व कर लेते हैं और हम यहां से क्या करेंगे रूट 2 हम ले लेते हैं एलसीएम, रूट 2 तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा बाय रूट 2, पहला वैल्यू तो हमारा ये हो गया, और सेकंड वैल्यू दूसरा वैल्यू क्या आएगा, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक मिनट यहां से माइनस में कॉमन ले लेता हूं और रूट 2 एलसीएम, तो ये 1 हो गया और प्लस क्या हो गया आयोटा, ये आ गया सेकंड वैल्यू। अब पूछ रहा है दोनों का प्रोडक्ट जो है किसके बराबर है, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, चलो यहां से मैं प्रोडक्ट निकाल लेता हूं दोनों का प्रोडक्ट। फर्स्ट का क्या है 1 प्लस आयोटा बाय रूट 2 इंटू माइनस है और 1 प्लस आयोटा बाय रूट 2, यही है
दोनों का प्रोडक्ट हम कर रहे हैं। अब यहां से देखो 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस पहले लिख देता हूं और 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और रूट टू दो बार है तो इसको 2 कर देता हूं मैं। चलो 2 का होल स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड करते हैं, माइनस पहले लगा हुआ है तो ए स्क्वायर मैं माइनस भी बाहर ही रहने देता हूं। चलो ए स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह 1 है और बी के जगह आयोटा है, 2a इंटू बी स्क्वायर और बाय में 2। अब क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी करते जा रहा हूं, -1 माइनस 2 आयोटा और आई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और माइनस माइनस प्लस तो आयोटा हो गया, सॉरी 1 हो गया। अब +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2 यानी बचा क्या, -2 आयोटा बाय 2 कैंसिल हो गया यानी यहां से बच गया है माइनस आयोटा और माइनस आयोटा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। होपफुली समझ गए होंगे आप। अभी देखिए हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, इफ n बी अ पॉजिटिव इंटीजर देन 1 प्लस आई टू द पावर n प्लस 1 माइनस आई टू द पावर i मीन्स आयोटा टू द पावर n इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन दिया हमारे पास, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्या दिया हुआ है, 1 प्लस आयोटा टू द पावर n और प्लस 1 माइनस आयोटा टू द पावर n, 1 माइनस आयोटा टू द पावर n, ये दिया हुआ है हमारे पास। चलिए अब इसको ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, √2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और √2 से डिवाइड भी कर देता हूं सब में, 1/√2 हो गया और प्लस आयोटा बाई √2 हो गया टू द पावर n और प्लस में क्या आ गया, यहां भी वही सेम काम करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, √2 से डिवाइड भी कर देंगे, 1/√2 माइनस आयोटा बाई √2 और टू द पावर n। बताइए कोई दिक्कत, √2 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, सेम काम यहां भी किया, वही प्रोसेस को दोहराया, √2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, √2 तो रहने देते हैं, √2 को या फिर इसको ऐसे, चलो अभी लिख देता हूं, √2 लिख दिया मैं ऐसे, इसको लिख सकते हैं cos π/4 का वैल्यू है 545, cos 45 का वैल्यू है, प्लस आयोटा रहने देते हैं और sin 45 का वैल्यू है ये π/4 का ये और टू द पावर n, प्लस है √2 रहने देता हूं और इसको उसी तरह लिख सकते हैं cos π/4, माइनस है माइनस लिखेंगे, आयोटा रहने देता हूं और क्या हो जाएगा sin π/4 टू द पावर n, ये समझ रहे। तो यहां से देखिए √2 इसमें भी है, √2 इसमें है, पावर n है, यानी √2 का मतलब क्या होता है 1/2, रूट का मतलब 1/2 ही होता है, यानी 2 टू द पावर 1/2 और n है तो n/2 हो जाएगा, तो 2 टू द पावर n/2 कॉमन ले लिया यहां से और ये क्या हो जाएगा, n यहां देखो n डी मोरगन थ्योरम से n एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि cos n/4 प्लस आयोटा sin n/4 ये आ गया और प्लस में ये √2 तो कॉमन ले लिया था मैं, √2 है ना। अब यहां से क्या आ जाएगा cos n/, पावर एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा डी मोरगन थ्योरम से बाय 4 और माइनस आयोटा sin n/4 ये आ गया। अब यहां से देखिए आयोटा sin n/4 नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है, यानी कि ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या बचा हमारा, 2 टू
द पावर n बाई 2 और यहां से आ जाएगा 2 cos n पाई बाय 4 n पाई बाय 4। अब यहां से देखेंगे अगर हम तो 2 और 2 यानी कि क्या हो जाएगा, यही लिख देता हूं मैं, 2 टू द पावर n बाय 2 प्लस 1, एक और पावर हो गया तो पावर 1 ऐड हो जाता है, इंटू cos n पाई बाय 4। यहां से 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा यानी कि n 2 टू द पावर कितना हो गया, n प्लस 2 बाई 2 cos n पाई बाय 4। यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, हाँ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। होपफुली ये समझ गए होंगे आप, ज्यादा टफ था नहीं, सिर्फ डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज था। देखिए ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट जो बताया हूं उससे आप डायरेक्टली इसको बता दोगे। cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। जब डी मॉर्गन्स थ्योरम हम पढ़ रहे थे तो दो ऐसा अगर रहे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में रियल पार्ट में cos रहे और इमेजिनरी पार्ट में साइन रहे, तो इसके एंगल्स क्या हो जा रहे थे, ऐड हो जा रहे थे जितने टाइम्स में कर रहा था। डी मॉर्गन्स थ्योरम जब मैं प्रूव कर रहा था तो ये जरूर बताया था आपको, तो होपफुली याद होगा। तो यहां से क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 और आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये तो देखते ही हमें समझ आ गया, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं आपको बता दिया। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, वैसे nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन एपी एसपी जीपी, नन ऑफ दिस क्या होगा। ये अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा तो डायरेक्टली आप इसको आंसर कर सकते हैं कि ये है, सो किस में होगा, जीपी में होगा, जीपी में होगा। कैसे जीपी में होगा, आइए समझते हैं जीपी में कैसे होगा। आपको बता चुका था कि nth रूट ऑफ यूनिटी आर इन जीपी कैसे होता है, होपफुली आपको याद हो, नहीं हो, इसका वैल्यू मैं निकाला था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से निकाला था। तो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करेंगे, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा। सेकंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म करेंगे, सेकंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म यानी कि ओमेगा, हर केस में ओमेगा आ रहा है, इट मींस ये एपी में होगा, सॉरी जीपी में होगा, इसलिए ये जीपी में होगा। ठीक है, यहां से तो हम जान रहे हैं, लेकिन चलो इसको बना के भी मैं बता देता हूं। मैं एक क्लास में बता चुका हूं, फिर भी बता दे रहा हूं। nth रूट ऑफ यूनिटी बोल रहा है, यूनिटी का मतलब 1 होता है, nth रूट 1 टू द पावर n लिख सकते हैं, 1 टू द पावर n लिख सकते हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी बोल रहा है तो 1 टू द पावर n लिख दिया मैंने, सॉरी nth रूट 1 बाय n, nth रूट ऑफ यूनिटी आर इन जीपी। आर जीपी है कि किसमें है पर देख लेते हैं, मैं बार बार बता दे रहा हूं। चलो इसको लिख सकते हैं cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, आयोटा साइन 0 टू द पावर 1 बाय n, बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं बता चुका हूं। 1 यहां से देखें cos 0 का वैल्यू 1 होता है और साइन 0 का होता है 0, तो आयोटा ये 0 हो जाएगा, यानी कि 1 टू द पावर 1 बाय n आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अब अभी हमने पढ़ रखा है, तो cos 2n 2r पाई प्लस थीटा, थीटा यहाँ 0 0 लिख दिए, थीटा बाय n प्लस आयोटा साइन 2r पाई, और थीटा की जगह क्या है 0 और डिवाइड में क्या आ जाएगा n। ये बता चुका हूं, बार बार बताता नहीं रहा हूं। r का वैल्यू जब कहां तक होगा, 0 1 2 डॉट 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 n माइनस 1 तक होगा। ठीक है, एक टर्म कम होता है n तक है, n माइनस 1 होगा। अब यहां से अगर हम पुट करें, 0 पुट करें तो पहला वैल्यू क्या होगा, अगर देखो मैं 0 पुट कर रहा हूं, यहाँ 0 तो ये टर्म टोटल 0 हो गया, ये 0 है ही 0, यानी कि इसका वैल्यू हो गया cos 0 प्लस आई साइन 0, यानी कि cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। अब दूसरे में मैं 1 पुट कर रहा हूं, 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos r के जगह 1 पुट किया तो 2 पाई बाय n, cos 2 पाई बाय
n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n। ठीक है, ये तो समझ रहे होंगे। तीसरा वैल्यू अगर 2 में पुट करूं तो cos क्या हो जाएगा, cos 2 2 जा 4, 4 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय n। इसी तरह डॉट 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 टू n-1 तक हम पुट कर सकते हैं, n-1 तक पुट कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, n-1 तक हम पुट। अब यहां से समझेंगे इसको क्या करते हैं। 1 को मैं रहने देता हूं, 1 को मैं रहने देता हूं, इसको ऐसे ही रहने देता हूं, cos 2 पाई बाय n रहने देता हूं प्लस आयोटा, और ये साइन 2 पाई बाय n रहने देता हूं। अब देखेंगे इसको कैसे करता हूं। 2 2 जा 4 लिखे थे ना, 2 2 जा 4 बाय n। अभी डिमॉर्गन्स थ्योरम में क्या करते थे, ये पावर यहां जो रहता था वो क्या होता था, पावर में ही तो रहता था, तभी तो आके इसमें मल्टीप्लाई होता था। तो हम इसको कर सकते हैं, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 लिख सकते हैं ना। तो यहां से मैं क्या करूं, cos, चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं, 2 2 जा 4 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन, इसको भी उसी तरह लिख जाते हैं, 2 इंटू 2 पाई बाय n। ठीक है, लिख लिए, डॉट 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 कहां तक जाएगा, n-1 टर्म तक। चलो देखते हैं, 1 रहने दिया, इसको भी रहने देता हूं, cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n, ये रह गया। और यहां से क्या कर सकते हैं, cos 2 पाई बाय n तो रहने देते हैं, देखो ये एंगल में मल्टीप्लाई है, पावर बन जाएगा, पावर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, आई साइन 2 पाई बाय n रहने देते हैं, और जो एंगल में मल्टीप्लाई हो रहा था इसको स्क्वायर में ले जाएंगे। इसी तरह पावर 3 4 आते चला जाएगा, डॉट 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 n-1, ये समझ गए। अब देखते हैं यही अब क्या है, देखें फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सॉरी, cos 2 पाई सेकंड टर्म प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू क्या होता है, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है मेरा, cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय ये वाला है सेकंड टर्म, हो जाएगा cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n। ठीक है, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, ये पूरा वाला टर्म, ये पूरा टर्म, यानी कि क्या आ गया, इतना ही आ गया, cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n, जो इतना है वही ये आ गया, और दोनों इक्वल आ गया, इट मींस इट इज इन जीपी, इट इज इन जीपी। ये तो सबको पता है, ये जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। तो समझ गए होपफुली, यही क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। होपफुली आपको याद आ गया होगा ये चीज, तो आप करेंगे क्लास पूरा, जितना भी मैं पढ़ाया हूँ पूरा रिवाइज करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ इट इज अ कॉल ऑफ डे। थैंक यू।